हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका गुरलाल सना। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि रेलवे में एनटीपीसी की 44,531 वैकेंसी आई हैं। नॉन टेक्निकल जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एग्ज़ाम के सिलेबस, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा उसका पैटर्न आएगा, इससे अलावा एग्ज़ाम डेट, कब एग्ज़ाम होने जा रहा है, और लास्ट ईयर जो जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी कट ऑफ। तो इससे आपको, इस वीडियो से आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ों का जो आइडिया मिल जाएगा भी कौन सा सिलेबस आने वाला है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कौन सी एग्ज़ाम डेट होगी जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें, मीन्स अपनी तैयारी रखें एग्ज़ाम के लिए, और कितनी कट ऑफ होगी, कितनी कट ऑफ होगी कि आपको सेकंड स्टेज एग्ज़ाम के लिए उतने नंबर लेने हैं। तो आज सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम जो आरआरबी एनटीपीसी की जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो पहले एग्ज़ाम में जो जनरल अवेयरनेस जीके में 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, मींस एक क्वेश्चन 1 नंबर का। उसके बाद मैथ में 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके भी आपके लिए 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स होंगे, और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा एग्ज़ाम को करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद जो स्टेज 1 होने के बाद इसकी 15 टाइम आपको 15 टाइम बच्चों को, 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, मींस कंप्यूटर का आपके टेस्ट होगा। उसके बाद फोर्थ स्टेज क्या आएगी, वहाँ पर आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट चेकिंग होगी, और फिर आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत सुनहरा मौका है आप सभी के पास। नॉन टेक्निकल वैकेंसीज हैं और बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। ठीक है, और आगे डिस्कस करते हैं हम सिलेबस के बारे में। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस डिस्कस करते हैं। जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। उसके बाद गेम्स एंड स्पोर्ट्स, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, उसके बाद इंडियन लिटरेचर, उसके बाद मूवमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, उसके बाद जनरल साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस। 10वीं क्लास की ये सीबीएसई पैटर्न का आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये करना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल अवेयरनेस के। इसके और इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट, सबसे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूएन यूनाइटेड नेशन, उसके इंपॉर्टेंट, उसकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं। इसके बाद इन्वायरमेंटल इशू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंटल इशू का। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर में आपको हिस्ट्री, उसकी जनरेशन के बारे में करना है। उसके बाद एप्लीकेशन के बारे में करना है, जैसे मान लो एमएस ऑफिस में एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया। उसके बाद कंप्यूटर एब्रीवेशन, कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म्स होती हैं वो आपको करना है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, 3 तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इंडिया का, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद इंडियन इकोनॉमी पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बेसिक सा करना है आपको। इसके बाद फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जितनी भी जिसको अवार्ड मिले हैं या जो भी न्यूज़ में चल रही हैं वो फेमस पर्सनैलिटीज आपने करनी है इसके बारे में। इसके बाद गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो कि पिछली स्कीम्स लॉन्च की हैं मोदी सरकार ने, वो सभी आपने करनी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इंडिया और पब्लिक, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर की, वो सभी आपने करनी है। और ये जनरल अवेयरनेस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स जनरल अवेयरनेस 40 नंबर की है। 40 नंबर आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टेज 2 में आप देखो तो स्टेज 2 में 50 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस है। आप ये लगा लो भी जनरल अवेयरनेस का जो मेन इम्पैक्ट है इस एग्ज़ाम में, तो कोई भी आपने चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी कम से कम 3 मंथ पड़े हैं एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद हम मैथमेटिकल की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में आपको, जिसे बताया मैंने, 30
क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स होंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो देख लो आप। नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, HCF एलसीएम, रेशो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन 2D बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद टाइम एंड वर्क, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स एंड एवरेज। जो आप लगा लो जे वाले टॉपिक, जे वाले शुरू के ट्रिग्नोमेट्री तक काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एवरेज। तो इसका आपने सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए आपका इसका बेसिक क्या है, कौन से मेथड से, फार्मूले से, कौन से फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ये सारा आपने ये करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। उसके बाद रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में एनालॉग, उसके बाद कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिक सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको आपने नहीं छोड़ना। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आज थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, वो आप करके जाना आप, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ब्लड रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सेलिज्म, जमलिंग, वेन डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पजल, डाटा सफिशिएंसी, ये वाले सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डाटा सफिशिएंसी हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, उसमें स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। ये वाले सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे एग्जाम के लिए, NTPC के लिए। बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, सीधी डायरेक्ट भर्ती है आपके लिए, और कोई भी प्रोबेशन पीरियड नहीं है, सीधी आपको फुल पे मिलेगी। जैसे पंजाब में प्रोबेशन पीरियड है 2 साल का, वहाँ पर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है फर्स्ट स्टेज का, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो शेड्यूल कहाँ पर आ सकता है, शेड्यूल आपका जून टू सितंबर। अभी आप देख लो, अभी मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई, 3 मंथ तो यही हैं। इसके बाद 1-1.5 मंथ और लगा लो, कम से कम आपके पास 4 मंथ का समय है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का। और आपके सामने कितने हैं, 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट ही मेन जो स्टेज 2 का उसमें आएंगे, जिसमें वहाँ पर 50 मार्क्स का आएगा आपके लिए जनरल अवेयरनेस, और उसके बाद 40 का आएगा आपके लिए, 35 का आएगा आपके लिए मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आपने। पहले आप जैसे प्री की तैयारी कर रहे हो, तो प्री में आपको चाहिए कि अपना बेस क्लियर करना। अगर प्री की अच्छी तैयारी कर लोगे तो आपका मेन तो 100% हो ही जाएगा। 15 गुना आपको मेन के लिए बुलाएंगे रेलवे बोर्ड वाले, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ये NTPC का 2015 में एग्जाम हुआ था, इसके पहले नॉन टेक्निकल पोस्ट्स का। उसमें कट ऑफ कितनी गई थी, उसमें वहाँ पर टोटल वैकेंसी थी 18,252। अब कितनी है, अब है 44,000 के ऊपर वैकेंसीज हैं आपके पास। मींस आपके पास 2.5 गुना ज़्यादा वैकेंसी है, 2.5 गुना के आसपास ज़्यादा वैकेंसी है आपके पास। अभी देख लो आप मेन बात करो चंडीगढ़ की, बाकी आप देख लो, पॉज करके देख लेना। ये देखो, आपने स्टैंडर्ड स्टेज CBT में आपको 15 गुना बच्चों को बुलाया, 15 टाइम। तो चंडीगढ़ में आप देख लो, जनरल की 82.27 काफ़ी मेरिट गई, और पोस्ट भी 2.25 गुना कम थी। तो इस बार आप मान के चलो 75 नंबर तो आपको लेने ही लेने हैं। उसके बाद OBC की बात करें, OBC में 71.47 तब गई थी। आज की बात करो तो आज आपको 72 नंबर तो लेने पड़ेंगे अगर आपने मेन के लिए कट ऑफ क्लियर करनी है। SC की बात करें तो SC की सेम कट ऑफ गई थी आप वहाँ भी आपको 72 नंबर लेने जरूरी होंगे। ST की बात करें, ST में 46.71 गई थी, तब भी आपको जो 50 के राउंड नंबर लेने पड़ेंगे। अगर अभी अच्छा करोगे तो मेन में अच्छा ही चलेगा। अभी आप थोड़ा सा लैग करोगे तो मेन में भी आप लैग करोगे, ठीक है। और जो हमारा CBC हबोर है हेड ऑफिस, वहाँ पर रेलवे के स्पेशल भर्ती के लिए बैच स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 1,30,000 वैकेंसी टोटल आई है रेलवे में। उसके जो हिंदी व इंग्लिश दोनों में स्टडी मटेरियल हम दे रहे हैं, दोनों में क्लासेस लग रही हैं, और उसका स्पेशल टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। और जो हेड ऑफिस का एड्रेस है रॉयल हाइट्स नियर ज्योति हॉस्पिटल, हनुमानगढ़ रोड, हबोर। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7814109600। और
अगर आपने हमारा बैच ज्वाइन करना है तो कभी भी डेमो क्लास ले सकते हैं, और इसके लिए स्पेशल नोट्स भी हैं हिंदी व इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो अभी जो अभी डी ग्रुप का रिज़ल्ट आया है उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है हमारा, कम से कम 73 प्लस मार्क्स आए हमारे बच्चों के आउट ऑफ 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेस्ट विशेस आपको अपने फ्यूचर के लिए, अच्छी से प्रिपरेशन करो आप। थैंक यू, गुड लक।